मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयनीयाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोय सव्यसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं, भेतारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं, नवपदसहितं जीवषट्कायलेस्यः, पञ्चान्यचास्तिकाया, व्रतसमितिगतिज्ञानचारित्रभेदा, इत्येतन्मोक्षमूलं त्रिभुवनमहितः प्रोक्तमर्हद्भिरीशः। प्रत्येति श्रद्धाति स्पृशति च मतिमान् यः स वै शुद्धदृष्टिः। सिद्धे जयप्रसिद्धे चौविहाराहणाफलं पत्ते, वन्दितार्हन्ते वोच्छम् आराहणाकंसो। उज्झुवणमुज्झवणं निबाहुणं साहुणं चणेच्छरणं, दंसणाचरितं तवाणुमाराहणा घड़िया। तीसरे अध्याय का पाठ करेंगे। रत्न शर्करा वालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो, घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोदः। तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंच दश दश त्रिपंचोनेक नरक सत्सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम्। नारका नित्या शुभतरलेस्या परिणाम देह वेदना विक्रियाः। परस्परोदीरित दुःखाः संक्लिष्टासुरोदीरित दुःखाश्च प्राक्-चतुर्थ्यः। तेष्वे सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परास्थितिः। जम्बूद्वीप लवणोदयः शुभनामानो द्वीपसमुद्रः। द्वैर्द्वैर्विष्कम्भः पूर्वपूर्वपरिक्षेपिणो वलयाकृतयः। तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजनशतसहस्रविष्कम्भो जम्बूद्वीपः। भरत हेमवत् हरिविदेह रम्यक हैरण्यवतैरावतवर्षः क्षेत्राणि। तद्विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन् महाहिमवन्निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वतः। हेमार्जुन तपनी वैडूर्य रजत हिममयः। मणिविचित्र पार्श्वा उपरि मूले चतुल्य विस्तारः। पद्म महापद्म तिगिंश केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास्तेषामुपरि। प्रथमो योजन सहस्रा यामस्तदर्ध विष्कम्भो हृदः। 10 योजनावगाः तनं पुष्करम्, तद् द्विगुणा हृदास् पुष्कराणि च। तन्निवासिन्यो दिव्याः श्री ह्री घृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपमस्थितयः ससामानिक पारिषद्कः। गंगा सिंधु रोहिद्रोहितास्कान्ता सीता सीतोदा नारी नरकान्ता रक्ता रक्तोदा सरितस्तन्मध्यगः। द्वयोर्द्वयोः पूर्वा पूर्वगः शेषास्त्वपर्गः। चतुर्दश नदी सहस्र परिवृत्ता गंगा सिंधवादयो नद्यः। भरत षड्विंशति पंचयोजन सत्विस्तारः। षड्चेकोनविंशति भागा योजनस्य। तद् द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहान्तः। उत्तरः दक्षिणतुल्यः। भरतैरावत्योर्वृद्धिर्ह्रासो षट् समयाभ्याम् उत्सर्पिणी अवसर्पणीभ्याम्। ताभ्यां परा भूमयोऽवस्थितः। एक द्वि त्रिपल्योपमस्थितयो हेमवतग हरिवर्षग दैवकुर्वकः। तथोत्तरः विदेहेषु संख्ये कालः। भरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्य 90 शतभागः।
द्विर्घातिकी खंडे पुष्करार्धे च प्रांग मानुषोत्तरान् मनुष्यः आर्यामलेश्च यावद् विदेहा कर्म भूम्योऽन्यत् देव कुरुत्तर कुरुभ्यः न स्थिति परावरेति पल्योपमान्त मुहूर्ते मुहूर्ते क्रिया योनि जानाम च। तो यहाँ हमने अभी दूसरे अध्याय का पाठ किया। अब हम कल हमने जो विषय चालू किया था मनुष्य के प्रकार, 36 नंबर का जो सूत्र है वहां से वो चर्चा आज हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, तो कल हमने chapter पढ़ लिया था और इसकी थोड़ी सी चर्चा करी थी, लेकिन आज थोड़ी रिपीट कर देते हैं दोबारा से। और मैंने आपको कल एक पीडीएफ भेजी थी ग्रुप पे, आप लोगों ने देखी हो तो वो बहुत सुंदर पीडीएफ है। और उसके माध्यम से आप सभी ये जो पूरा जम्बू द्वीप आदि की जो हमने चर्चा की ना, वो बहुत अच्छे से आप वहां से रिवाइज कर सकते हैं। खूब सारे चार्ट, सब चार्ट, छोटे छोटे टॉपिक को भी, और फिर भेद प्रभेदों को टेबल आदि के माध्यम से बहुत अच्छे से उसमें दिया हुआ है। जो हमारे सारिका जी इंदौर से, उन्होंने उस चार्ट को बनाया, वो पूरी पीपीटी बनाई है। मैंने तो उसका पीडीएफ फॉर्म आपको भेजा है, तो आप लोगों से जरूर देखना। और उससे एक तरह से जैसे अभी हमारा ये अधिकार अध्याय पूरा होने वाला है, तीसरा अध्याय थोड़े ही टाइम में, तो उससे आप इस पूरे अध्याय का रिवीजन भी कर सकते हैं। तो जरूर आप उसमें से देखना और इसका अध्ययन वहां से जरूर करना। चलिए हम मनुष्यों के प्रकार इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। कल ये बात आई थी कि मनुष्यों के दो प्रकार होते हैं, और जो सूत्र में भी ये बात आ गई थी, आर्य अम्लेच्छाश्च, मतलब आर्य और मिलेच्छ, ऐसे मनुष्यों के दो भेद हो जाते हैं। कौन कौन से? एक तो आर्य और मिलेच्छ, तो दो तरह के मनुष्य हो गए, आर्य मनुष्य और मिलेच्छ मनुष्य। ठीक है, हाँ। फिर इसके बाद आर्य और मिलेच्छ के भी भेद यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले आर्य, चलो मैं ऐसा करता हूँ, एक बार आपको चार्ट दिखा देता हूँ, तो फिर आप एक मिनट देखिए। आपने तो वो बहुत इसमें अच्छा भेजा है, पाठशाला ग्रुप में बहुत हाँ, अच्छा समझ में आ रहा है, बहुत क्लियर दिया है। वही वही मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग एक बार उससे जरूर देखिएगा, तो पूरा विषय आपको रिवाइज हो जाएगा। हाँ देखिए, बहुत बहुत ये इजी है है। वो, इजी ढंग से हाँ दिया है बहुत। हाँ हाँ हाँ, देखो मैं आपको वही चार्ट ओपन कर दिया है। हमारा जो 36 नंबर का सूत्र चल रहा है, एक बार यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ से देखने के बाद आपको पूरा वो विषय भी क्लियर हो जाएगा। फिर हम वहां से पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमने ये जो सूत्र पढ़ा था, आर्य मिलेच्छ शास्त्र, मनुष्य दो प्रकार के थे, आर्य और मिलेच्छ। अब देखिए, आर्य के भी दो भेद होते हैं और मिलेच्छ के भी दो भेद होते हैं। कौन कौन से? आर्य के दो भेद हो जाते हैं, जो रिद्धि प्राप्त होते हैं और जो रिद्धि अप्राप्त होते हैं। मतलब जिन आर्यों के पास रिद्धियां होती हैं वो रिद्धि प्राप्त हो गए, और जिन आर्यों के पास रिद्धियां नहीं होती हैं वो हो गए रिद्धि अप्राप्त। ऐसे ही मिलेच्छ जीवों के भी दो भेद होते हैं। मनुष्य के दो भेद, आर्य और मिलेच्छ। तो आर्य के दो भेद हो गए, ऐसे मिलेच्छों के भी दो भेद हैं। कौन कौन से? एक तो कर्म भूमि के मिलेच्छ होते हैं, और दूसरे होते हैं अंतर्द्वीपज। ठीक है, अंतर्द्वीपज मतलब जो जो जैसे हमारा जम्बू द्वीप है, फिर उसके बाद समुद्र है। ठीक है, उसके बाद फिर घात की खंड है। तो जम्बू द्वीप और घात की खंड के बीच में जो समुद्र है, उसके बीच में भी छोटे छोटे द्वीप हैं, अंतर्द्वीप बोलते हैं उनको। उन अंतर्द्वीपों में भी कुभोग भूमि के मनुष्य आदि रहते हैं। ठीक है, आपने बहुत बार मंदिरों में अगर कैसे होते हैं, कोई अंग उपांग आदि उसमें ज्यादा होते हैं। कोई मनुष्य का शरीर होता है, अंग सर किसी और पशु आदि जैसे होंगे। तो ऐसे वो अंतर्द्वीपज कुबुल भूमि के मनुष्य आदि होते हैं। तो वो भी मिलेच्छ होते हैं। ठीक है, जैसे भरत क्षेत्र में भी जो एक आर्यखंड और 5 मिलेच्छ खंड है, तो जैसे हमारे यहाँ बाकी 5 मिलेच्छ खंड होते हैं, वैसे ही ये कर्म भूमि भी, जो कुभोग भूमियां होती हैं, कुभोग भूमि जो होती हैं, कुभोग भूमि के जीव भी मिलेच्छी कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है। चलो,
ये यहाँ पे लिखा है करम भूमि के मिलेक्स खंड होते हैं 850। कितने बताएं? देखो सामने दिख रहा होगा, करम भूमि के मिलेक्स खंड 850 होते हैं। तो 850 की संख्या कैसे निकलेगी, कोई बताएगा? 850 की ये जो संख्या है ये कैसे निकलेगी? भैया ये ना हर एक द्वीप में 170 होते हैं। हाँ और जैसे विदेह विदेह क्षेत्र में 32 देश हैं, उसमें 5-5 खंड हाँ मान के चलो। इसी तरीके से भारत हाँ, और एरावत में तो 34 जगह पे 5 मलेज खंड हो गए, तो 170 की संख्या आती है इस तरीके से। बिल्कुल सही। और 5 34 इंटू आप, हाँ 5 34 इंटू 5 करेंगे तो 170 आ गए। ठीक है, जी ये तो हो गए आपकी करम भूमिया, मतलब जैसे हमारा एक भरत क्षेत्र हो गया, ऐसे 5 मेरु संबंधी हो गए, तो दोबारा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जी तो हो जाएगा 850। बिल्कुल 800। सही, आपने बिल्कुल सही कर दिया कि जैसे हमारे 5 मेरु हैं, ठीक है। अब हम अकेले चलो एक मेरु की बात करते हैं, हमारा जो सुमेरु पर्वत है, ठीक है, जहाँ पे हमारा जम्बू द्वीप है। तो यहाँ पे टोटल कितनी नगरियां हैं जहाँ पे गर्म भूमि है? तो हमने देखा कि भैया एक हमारा हो गया भरत क्षेत्र, एक हो गया एरावत क्षेत्र, और इसके अलावा और कौन से हो गए, जो 32 विदेह नगरियां हैं, ठीक है, 32 विदेह। तो ऐसे कुल 34 हो गए। अब इन सभी में आर्यखंड और मिलिकखंड होते हैं। जैसे देखो, आपको एक चित्र के माध्यम से बता देता हूँ। जैसे ये हमारा है भरत क्षेत्र का चित्र आएगा, अभी एक मिनट। अ, निकल गया, एक मिनट। सिर्फ भरत क्षेत्र का भी एक चित्र है। अ, हाँ, ये तो हो गया अपना विदेह क्षेत्र का, विदेह क्षेत्र। चलो मैं इसको ही जूम कर देता हूँ, या तो यदि नहीं मिलता है तो। है, मुझे अभी मिल नहीं रहा है, लेकिन इसमें अकेले भरत क्षेत्र का है एक चित्र। चलिए मैं इसमें ही जूम कर देता हूँ, आप इसमें से ही देख लीजिए। देखो, ये हमारा जो एक भरत क्षेत्र है ना पूरा, यहाँ से लेके ये, ठीक है। तो इस भरत क्षेत्र का एक तो हो गया आर्यखंड, ये ठीक है, हो गया आर्यखंड। और ये 5 हो गए मिलिकखंड, 1 2 3 4 5। हमारा जो भरत क्षेत्र था उसको एक विजयार्ध पर्वत ने, और 2 सिंधु और गंगा नदी, गंगा नदी और सिंधु नदी, तो गंगा नदी, सिंधु नदी और एक विजयार्ध पर्वत ने इस भरत क्षेत्र को 6 भागों में बांट दिया। ठीक है, अब इसे 6 भागों में बांट दिया, जिनमें से एक है आर्यखंड और बाकी 5 हो गए मिलिकखंड। ठीक है, तो जैसा यहाँ भरत क्षेत्र में है, ऐसा ही यहाँ एरावत क्षेत्र में भी है। और बिल्कुल सेम ये विदेह क्षेत्र की जो 32 नगरियां हैं, हर नगरी में बिल्कुल सेम ऐसे 6 डिवीजन है, जिसमें एक हो जाएगा भरत, एक हो जाएगा आर्य, और 5 हो जाएंगे मिलिकखंड। तो अब 32 हो गई विदेह नगरियां, एक हो गया एरावत क्षेत्र, एक हो गया भरत क्षेत्र। तो इन 34 में एक एक तो हो जाएंगे आर्यखंड, और 5-5 हो जाएंगे मिलिकखंड। तो ऐसे पूरे 34 क्षेत्रों में 32 विदेह, एक भरत और एक एरावत, तो 34 क्षेत्रों में 5-5 मिलिकखंड होंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 5 इंटू 34 170। और ऐसे कितने करने आपको? ये तो एक मेरु संबंधी हमने देखे, तो ऐसे आपको देखने 5 मेरु संबंधी। 5 मेरु संबंधी अब ऐसे देखेंगे तो 5 मेरु के टोटल हो जाएंगे 800 मिलिकखंड। ठीक है, भैया ने आंसर बिल्कुल सही दिया था कि 850 मिलिकखंड होते हैं, लेकिन 5 मेरु के, और हर मेरु के 32 क्षेत्र, और हर एक क्षेत्र में 5-5 मिलिकखंड होते हैं। ऐसे कुल मिलाकर के 850 मिलिकखंड हो जाते हैं। अब थोड़ा सा बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में यहाँ पे आर्यखंड और मिलिकखंड के बारे में बताया हुआ है। देखते हैं, थोड़े लक्षण हमको ख्याल में आ जाएंगे। आर्य किन्हें कहते हैं? जिनमें धर्म की प्रवृत्ति होती है, हाँ, जहाँ पर धर्म की प्रवृत्ति और धर्मात्मा जीव जहाँ पर पाए जाएं, वो कहलाता है आर्यखंड। ठीक है, जिनके उच्च गोत्र का उदय हो, गुण और गुणवानों से जो सेवित हैं, हाँ, और पुण्य क्षेत्र में जन्म लेने वाले आर्य कहलाते हैं। अब इससे जो उल्टे होंगे वो हो जाएंगे मिलिक। तो वो कौन हो गए? जो धर्म क्रियाओं से रहित हैं, हाँ, जिनके नीच गोत्र का उदय हो, जिनका आचार खान पान आदि असभ्य हो,
और पाप क्षेत्र में जन्म लेने वाले मिलेच्छ कहलाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने देखा था कि मिलेच्छ एक तो कर्म भूमि में मिलेच्छ खंड होते हैं और अंतर्द्वीपज भी कुभोग भूमियां जो होती हैं 96 कुभोग भूमियां वो भी मिलेच्छ खंड है। तो फिर आपको ये बताने के लिए कि ये कुभोग भूमियां कहाँ कहाँ होती हैं, तो ये देखिए लवण समुद्र में है, ठीक है, जम्बूद्वीप और घाती खंड के बीच में जो लवण समुद्र है, और घाती खंड और पुष्करार्ध द्वीप के बीच में कालोदती समुद्र है। तो इन दोनों समुद्रों में 48 कुल ये कुभोग भूमियां होती हैं। ठीक है, ये कुभोग भूमि की संख्या यहाँ गलत हो गई, हाँ नहीं सही है, सही 96, यहाँ गलत हो गई, यहाँ 196 की जगह 96 आनी चाहिए थी। ठीक है, तो 48 यहाँ पे कुभोग भूमि है, 48 भूमियां यहाँ पर है। यहाँ पे जो कुमनुष्य होते हैं या फिर जो कुभोग भूमि के जो मनुष्य होते हैं, जो मिलेच्छ जैसे ही होते हैं, जिनको धर्म आदि का कुछ अता पता नहीं होता है, वो भी जीव यहाँ पर ही पाए जाते हैं, इन कुभोग भूमियों में पाए जाते हैं। ठीक है, 48 में भी 24 यहाँ पास में पाई जाते हैं, यहाँ मतलब कॉर्नर पे पाई जाते हैं। ऐसा भी पूरा डिवीजन है, मतलब इस द्वीप के पास में 24 और इस द्वीप के पास में, अगले वाले द्वीप के पास में 24, बीच में नहीं होती हैं। ठीक है, होती समुद्र में ही है, लेकिन समुद्र के भी कॉर्नर कॉर्नर में ही होती हैं, समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच में जाकर के कोई सुभोग भूमि भी नहीं होगी। ठीक है, जैसे हम देखते हैं ना, इंडिया का मैप आपने देखा होगा, तो इंडिया का मैप है, तो इंडिया के नीचे श्रीलंका है। ठीक है, तो श्रीलंका भी इंडिया के जस्ट नीचे है, या फिर और पौंडीचेरी आदि और भी जो लक्षद्वीप आदि हैं, तो वो भी आप देखेंगे बिल्कुल हमारे जो लैंड एरिया है उससे थोड़े से दूर जाकर के ही है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल समुद्र में बीचों बीच में जाकर के आपको कोई लैंड मिल जाएगा, वैसा। ये तो एग्जाम्पल के लिए मैंने बात की। ठीक है, अब इनके बारे में भी सारी डिटेल दे रखी है, ये हम अभी यहाँ छोड़ देते हैं, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। हम अपने विषय पर वापस आते हैं, एक सेकंड। हाँ, हमारी चर्चा चल रही थी यहाँ पर। ठीक है, मनुष्यों के प्रकार, दो प्रकार हमने देखे, एक तो होते हैं आर्य, दूसरे होते हैं मिलेच्छ। मिलेच्छ के भी दो प्रकार हमने देख लिए और आर्य के भी दो प्रकार हमने देख लिए। ठीक है, अब आर्य के भी थोड़े से यहाँ भेद बताए जा रहे हैं, जो हमारी पीपीटी में तो नहीं थे, लेकिन यहाँ पे बड़े अच्छे से दिए हुए हैं, वो देखते हैं। देखो, ये हमने देख लिया था, मनुष्य दो प्रकार के आर्य मिलेच्छ। आर्य के भी दो, रिद्धिधारी प्राप्त और बिना रिद्धि वाले। फिर रिद्धि वाले आर्य कौन होते हैं, जिनको 64 रिद्धियों में से कुछ रिद्धियां आदि पाई जाती हैं, वो रिद्धि प्राप्त आर्य हो गए, और जिनके नहीं पाई जाती वो हो गए बिना रिद्धि वाले। अब बिना रिद्धि वाले आर्य 5 प्रकार के होते हैं, ये वाली बात आज हम देखते हैं। देखो, यहाँ से आपको हाईलाइट कर देता हूँ मैं। देखो, बिना रिद्धि वाले आर्य 5 प्रकार के होते हैं तो आर्य, लेकिन उनके कोई रिद्धि आदि नहीं है। तो कौन कौन से होते हैं, क्षेत्र आर्य, जाति आर्य, चारित्र आर्य और दर्शन आर्य। देखो ये कौन कौन से होते हैं। काशी, कौशल आदि आर्य क्षेत्रों में जन्म लेने वाले मनुष्य क्षेत्र आर्य। जैसे अपने अभी नहीं होता कि भाई कोई नगर में जन्म ले, ठीक है, कोई बड़े महानगर में जन्म ले, कोई बड़ी जगह जन्म ले, कोई अयोध्या आदि में जन्म ले, या फिर कोई शिखर जी आदि का प्राणी हो, तो हम उसको वैसे ही ट्रीट करने लगते हैं, अरे भाई आपका तो जन्म ही कितनी अच्छी जगह पे हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से जो जिनको हम आर्य कहते हैं, जिन्होंने अच्छी जगह पे, मतलब जो बिल्कुल अच्छे अच्छे क्षेत्र होते हैं वहां जिन्होंने जन्म लिया है, तो उनको क्षेत्र आर्य कहा जाता है। रिद्धि आदि तो नहीं है सभी आर्य क्षेत्र के अंदर, लेकिन फिर भी काशी, कौशल आदि आर्य क्षेत्रों में जन्म लिया है, इसलिए उनको क्षेत्र आर्य कहा जाता है। ठीक है, अब देखो और आप भी देखो दूसरा हाँ, क्षेत्र आर्य और जाति आर्य। इक्ष्वाकु, भोज आदि वंशों में जन्म लेने वाले मनुष्य जाति आर्य। कौन से हुए भाई, इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिया। हाँ? जैसे हमारे इक्ष्वाकु वंश में कौन कौन हुए हैं, आपको महापुरुषों में पता है इक्ष्वाकु वंश में कौन कौन का जन्म हुआ है।
किसी को याद है इक्ष्वाकु वंश में किनका जन्म हुआ है? नाभि नाभि राय, आदिनाथ भगवान। ये हाँ? ये रामचंद्र जी का भी इसी में ही आता है। रामचंद्र जी का भी इक्ष्वाकु वंश में जन्म हुआ है। तो ऐसे तो यही बोल रहे हैं कि जिनका अच्छे वंश में, बड़े बड़े जो वंश है, इक्ष्वाकु वंश हुआ, भोज वंश हुआ, तो इन वंशों में यदि आपका जन्म हुआ है तो आप जाति आ रहे हैं। ठीक है, अभी भी बोलते हैं भाई जैन कुल में हमारा जन्म हुआ है ना। हाँ? अब पहले ऐसे जैन कुल नाम से कोई कुल नहीं होते हैं, क्योंकि कुल और जाति तो पिता के वंश को कुल कहते हैं, पिता के वंश को जाति कहते हैं। ठीक है, और ऐसा भी होता है ना कि माता का तो वंश चेंज भी हो जाता है, मतलब वो चेंज हो जाता है, मतलब गोत्र चेंज हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि भाई शादी के बाद जहाँ पे चले जाते हैं लड़की का गोत्र वो हो जाता है। तो अब ऐसे ही जो माता का गोत्र होता है उसको जाति कहते हैं, पिता का जो गोत्र होता है उसे कुल कहते हैं। तो उसके हिसाब से भी आपका कहाँ पे जन्म हुआ है, ठीक है, किस वंश में आपका जन्म हुआ है, उस अपेक्षा से जाति आ गई। तीसरा देखिए, कर्म आर्य। कर्म आर्य तीन प्रकार के होते हैं, सावध्य कर्म आर्य, अल्प सावध्य कर्म आर्य और असावध्य कर्म आर्य। ठीक है, सावध्य का मतलब आपको पता है? सावध्य का अर्थ क्या होता है? आरंभ सावध्य, सहित। आरंभ सहित, आरंभ सहित मतलब पाप की क्रियाओं को सावध्य कहते हैं। अब लेकिन हमारे लिए मनुष्य आदि, मतलब जब तक हम गृहस्थी आदि में रहते हैं, तो हम खाना बनाना हो, व्यापारी कार्य हो, जितने भी कार्य होते हैं जिसमें पाप होता है, आरंभ सहित होते हैं, उन सभी को सावध्य कहते हैं। ठीक है, तो इसकी अपेक्षा से भी, अब एक कर्मों की अपेक्षा से भी तीन प्रकार की है। तो पहला है सावध्य कर्मार्य, दूसरा अल्प सावध्य कर्मार्य, और तीसरा असावध्य, जिनके तो सावध्य नहीं हो तो असावध्य कर्मार्य। तो अब उसमें भी सबसे पहले सावध्य कर्मार्य के भेद बता रहे हैं। ठीक है, देखिए, सावध्य कर्म आर्य भी 6 प्रकार के होते हैं। पहला, अब ये आपको याद आ गए होंगे, असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य आदि, हाँ, ये पढ़े हैं ना हमने सबने। देखो, पहला असी, जो तलवार आदि अस्त्र शस्त्रों के द्वारा रक्षा अथवा युद्ध आदि करने की जीविका करते हैं, वे असी कर्म आर्य हैं। असी कर्म, असी मतलब होता है ये तलवार आदि, ठीक है, अस्त्र शस्त्र आदि। तो जो इसका कर्म करते हैं, असी मसी मतलब, असी मतलब शस्त्र आदि विद्याओं को जो सीखते हैं। देखो, अ, अब इनको तो विद्या सीखनी पड़ती है, रिद्धि नहीं है। रिद्धियों में क्या होता है कि आपको विद्या अपने आप मिल जाती है। आपने को मतलब, या तो आप मतलब आप विद्याएं सीखते हैं और आपको वो टैलेंट आ जाता है। यहाँ पे टैलेंट सीखने के लिए आपको वो सब करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा अलग से, रिद्धि की तरह प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पे तलवार आदि अस्त्र शस्त्रों के द्वारा फिर रक्षा अथवा युद्ध आदि करने की जीविका करते हैं। कर्म भूमि है ना, कर्म भूमि में कोई भी चीज फ्री में तो मिलनी नहीं है, तो आप आजीविका के लिए उसके बाद अपना भरण पोषण आदि कर सकते हो। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे ली। दूसरा, जो आय व्यय आदि लिखने की आजीविका करते हैं, वे मसी कर्म आ रहे हैं। हाँ? मसी मतलब कौन हो गए? जो अकाउंटेंट्स होते हैं, जो अकाउंट वगैरह मेंटेन करते हैं, वही खाता आदि मेंटेन करता है। आय व्यय कितना आया, कितना गया, ये सब का जो अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करते हैं ना, वो हो गए मसी कर्म का आर्य। जो आजकल सीए होते हैं, ये सब होते हैं ना, ये सब किस में जाएंगे? ये सब मसी कर्म आर्य में जाएंगे। ठीक है, चलिए, इसके बाद जो खेती के द्वारा आजीविका करते हैं, वे कृषि कर्म आर्य होगा। जो खेती आदि हो जाएगी वो सब कृषि कर्म आर्य में चली जाएगी। ठीक है, जो विविध कलाओं में प्रवीण है और उनसे ही आजीविका करते हैं, वे विद्या कर्म आर्य हैं। ठीक है, बहुत अलग अलग चित्रकला आदि, पता नहीं और कितनी कितनी तरह की कलाएं होती हैं। तो वो सभी, उन सभी कलाओं में यदि कोई प्रवीण है, जो जनरली सब लोग नहीं करते हैं, लेकिन अलग कोई एक टैलेंट है, वो हो जाएगा विद्या कर्माकर। ठीक है, तो होते हैं ना, पेंटिंग होते हैं, स्कल्पचर मतलब वो स्टैचू बनाते हैं, और भी बहुत तरह की है। ठीक है, चलिए, अब अच्छा एक मिनट, ये विद्या कर्म आ रहे थोड़े अलग होंगे, क्योंकि शिल्प कर्म में वो सब आ जाएंगे थोड़े। तो शिल्प कर्म में और विद्या कर्म का थोड़ा सा अंतर हमको रखना पड़ेगा। जो विविध कलाएं होंगी थोड़ी
एक्स्ट्रा जो होंगी वो तो आ जाएंगी विद्या कर्म आर्य में। शिल्प वाली कलाएं थोड़ी अलग हो जाएंगी। ठीक है, देखो, धोबी, नाई, कुम्हार, लोहार, सुनार वगैरह शिल्प कर्म आ जाए। ठीक है, अब ये भी अपने हाथों से कुछ काम करके, अपने हाथों की कलाकारी के माध्यम से या उससे काम करके ये अपनी आजीविका चलाते हैं। ठीक है, और लास्ट है वणिज या व्यापार करने वाले वणिक कर्म आ रहे हैं। ठीक है, जैनियों में भी आप आज देखेंगे तो ज्यादातर लोग या तो मसी में रहते हैं, थोड़े आय व्यय आदि का, थोड़े लोग इसमें रहते हैं, विद्या कर्म आदि में भी थोड़े रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोग हमारे वणिक में ही रहते हैं। मतलब 90% भी यदि आपको बोलना 80-90%, तो 80-90% जैन लोग आजकल वणिज अर्थात व्यापार करने वाले ही होते हैं। ठीक है, व्यापार भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं, हजारों तरह के व्यापार आदि होते हैं। ठीक है, कभी कभी आपको ऐसा भी लगेगा कि कुछ लोग शिल्प में भी हो सकते हैं, वणिक में भी हो सकते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अकाउंट्स भी हो सकता है, विद्या कर्म भी हो सकता है, व्यापार भी हो सकता है। कभी कभी जो छोटे दुकानदार वगैरह देखे होंगे तो उनको खुद ही सारे सारे कर्म करने पड़ते हैं अपने लिए, उनको खुद के अकाउंट्स भी मेंटेन करने हैं, उन्हीं को व्यापार भी करना है। तो ऐसा भी होगा कि एक ही व्यक्ति के बहुत सारे काम भी हो, लेकिन वो सभी के सभी काम वो आजीविका चला अपनी आजीविका चलाने के लिए करते हैं। ठीक है, भैया ये विद्याधर किस में आएंगे, आर्य में या मलेच्छ में आते हैं ये? विद्याधर आर्य में होंगे, लेकिन वो इसमें आएंगे रिद्धि प्राप्त हुआ है। दो तरह के आर्य थे ना, रिद्धि प्राप्त आर्य और बिना रिद्धि वाले आर्य। तो अभी हम जो देख रहे हैं रिद्धि वाले आर्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो विद्याधर तो नाम ही होगा ना, जिनके पास विद्या है, तो वो रिद्धि प्राप्त आर्य में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये सावध आर्य के 6 भेद करे। ठीक है, असी, मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य, विद्या, शिल्प और वाणिज्य। तो इस तरह से ये सावध आर्य, सावध कर्म आर्य के 6 भेद। देखो, ये 6 सावध कर्म आर्य के होते हैं। उनमें जो अनुव्रती शावक होते हैं वे अल्प सावध्य कर्म आर्य होते हैं, और जो पूर्ण संयमी साधु वो असावध्य कर्म आर्य होते हैं। ठीक है, अब इसमें भी दो भेद, और मतलब एक तो सावध्य कर्म आर्य हो गए, लेकिन जिन्होंने अनुव्रत ले लिया। अब आप अनुव्रत से सीधे एलक छुल्लक को मत देखना। अनुव्रति में पंचम गुण स्थान में पहली प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा तक सब रहेंगे। तो हो सकता है कोई व्यापार आदि भी कर रहा हो, और व्यापार आदि करते हुए पंचम गुण स्थानवर्ती हो, तो वो भी सावध्य तो है, लेकिन उसका सावध्य कम हो गया, तो वो हो जाएंगे अल्प सावध्य कर्म आदि। और भी मतलब इन जो 6 विद्याएं कही हैं, इनमें से 6 विद्या नहीं, 6 सावध्य कर्म कहे हैं, इन 6 सावध्य कर्मों में से कोई भी हो सकता है। तो उनको करते हुए भी उसमें यदि अल्प हो गया है, मतलब सावध्य कम हो गया है, उसकी सीमा बांध ली है एक, तो वो अल्प सावध्य कर्म आर्य में आ जाएंगे। ठीक है, मतलब जिन्होंने व्रत आदि ले लिए हैं, एक देश अनुव्रत आदि को जिन्होंने एक देश प्रतिमा आदि ले लिए हैं, तो वो सभी अल्प सावध्य कर्म में आ जाएंगे। और जो मुनिराज होते हैं उन्होंने तो आरंभ परिग्रह का पूरी तरह त्याग कर दिया। तो जिन्होंने आरंभ परिग्रह का ही त्याग कर दिया है, उनके सावध्य नहीं है, तो वो जीव जो पूर्ण संयमी साधु हैं वो असावध्य कर्म आर्य में आएंगे। ठीक है, भैया हाँ ये सावध्य कर्म आर्य में के फिर पहले से चौथे गुण स्थान तक के लगाएंगे? हाँ, पहले से चौथे गुण स्थान में आ जाएंगे, लेकिन सारे नहीं। ये तो अभी हम, क्योंकि देखो पहले से चौथे गुण स्थान में तो चारों गति के जीव हो सकते हैं। ठीक है, और मनुष्य में भोग भूमि आदि के भी हो सकते हैं, विद्या प्राप्त भी हो सकते हैं। तो हमको तो अकेले उन आर्यों को लेना है, आर्य मनुष्यों को लेना है जो विद्या प्राप्त नहीं है। ठीक है, और इसमें भी हमने इनके भी 3 भेद करे थे ना। देखो, भेद करे थे, क्षेत्र आर्य, जाति आर्य, कर्म आर्य, चारित्र आर्य और दर्शन आर्य। तो ये हमने कर्म आर्य की अपेक्षा से भेद किए थे, और वहां पे ये भेद देखे। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि कोई जीव कर्म आर्य भी है, क्षेत्र आर्य भी है। ठीक है भाई, कोई काशी में ही जन्म ले लिया, अयोध्या में किसी ने जन्म ले लिया, और अयोध्या में जन्म लेने के बाद भी वो विद्या कर्म कर रहा हो, वो वाणिज्य कर रहा हो, तो वो दोनों में आ जाएगा। तो वो सभी लग जाएंगे, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि ये सारे आर्य क्षेत्र के मनुष्यों की बात चल रही है बस। ठीक है,
क्योंकि और ये पहले से चौथे गुण स्थान में चारों गति के जीव होते हैं, तो वो डिफरेंस थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, हाँ जी। चलिए, तो ये हो गए कर्म की अपेक्षा से भेद। अब देखिए चारित्र आर्य, तो कहते हैं चारित्र आर्य दो प्रकार के होते हैं। पहले जो बिना उपदेश के स्वयं ही चारित्र का पालन करते हैं, और दूसरे जो पर के उपदेश से चारित्र का पालन करते हैं। तो ऐसे चारित्र आदि दो प्रकार के हो गए। हाँ? कौन कौन से? जो उपदेश पूर्वक चारित्र का पालन कर रहे हैं। ठीक है, किसी ने परोपदेश के मतलब किसी ने कहा भैया आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसी प्रतिज्ञा ले लीजिए, ऐसा नियम ले लीजिए, तो उसके बाद एक सेकेंड, आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ, मैं 1 मिनट चला गया था, एक फोन आ गया था। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ, चारित्र आर्य के दो प्रकार के थे। एक तो जो परोपदेश पूर्वक चारित्र को अंगीकार करते हैं, बाह्य संयम आदि को, नियम आदि को, व्रत नियम संयम आदि में प्रवृत्ति करते हैं। तो जो किसी के द्वारा उपदेश देने पर इन संयम आदि में प्रवृत्ति करते हैं, वो हो गए एक प्रकार के आर्य चारित्र आर्य। और दूसरे हो गए जिन्होंने स्वयं ही, जैसे हमारे तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकर का जीव होता है वो किसी से, वो स्वयं गुरु होते हैं। ठीक है, स्वयंभू होते हैं, स्वयंभू, उनके कोई गुरु भी नहीं होते हैं, वो स्वयं ही दीक्षा के लिए निकलते हैं, स्वयं चारित्र, स्वयं व्रत आदि को अंगीकार करते हैं, महाव्रतों का पालन करते हैं। उनको कोई बोलने वाला नहीं था, उन्होंने किसी से उपदेश ग्रहण नहीं किया, तो एक वो भी आ जाए। और दूसरे भाई मुनिराज का जंगल में उपदेश हुआ, मतलब जंगल में दर्शन करने के लिए लोग पहुंचे, मुनिराज वहां पे मिल गए और सहज उनकी वाणी फिरी। और वाणी फिरने के बाद जब संयम की महिमा आचार्य देव के मुख से सुनी लोगों ने, तो उनको स्वयं थोड़ा थोड़ा चारित्र को ग्रहण करने का भाव हुआ। आप वर्तमान में कथाएं पढ़ते होंगे तो आपको बहुत बार ऐसा दिखता होगा कि जब भी मुनिराज के पास से उपदेश सुन करके आते हैं, तो मुनिराज के सामने ही या वापस आकर के कुछ ना कुछ व्रत नियम संयम आदि लोग ले लेते हैं और उनका जीवन भर पालन करते हैं। तो वो स्वयं मतलब एक तो उपदेश सुन करके वो जो नियम आदि ले रहे हैं, संयम आदि का पालन कर रहे हैं, तो वो हो गए एक प्रकार के चार। उपदेश के स्वयं ही चारित्र का पालन करते हैं और जो पर के उपदेश से चारित्र का पालन करते हैं। ठीक है, हम आप में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं अपने आप ही कोई नियम ले लेते हैं और फिर उसका पालन करते हैं। कोई भाई उनको जब बोला जाता है तब लेते हैं। अब आप थोड़ा विचार करना, हमारे ग्रुप पर प्रतिदिन एक नियम आता है ना, अपने जो उस्मानपुर के जो ये पाठशाला के जो ग्रुप हैं जितने भी, सब में एक नियम आता है भाई, आज का ये नियम है कि आज मोबाइल पे यहाँ वहाँ कुछ मत चलाना, आज टीवी मत देखना, ऐसे और भी बहुत अच्छे अच्छे नियम आते हैं। आज इस पर्टिकुलर भावना का चिंतन करना, आज ऐसा चिंतन करना, तो बड़े प्यारे प्यारे नियम आते हैं। तो ऐसे नियम जब आते हैं तब हम उनको फॉलो करें। ठीक है, और एक हो गया हमारी स्वयं की ऐसी एक भावना जगे कि चलो भैया आज आज या इतने दिन तक हम इस पर्टिकुलर चीज को फॉलो करेंगे, परिणामों को चेक करेंगे इसके माध्यम से कि हमारे परिणामों में कितना रागदोष है, हमारे कितने विकल्प होते हैं, यदि हम ये नियम लेते हैं तो उसका पालन कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, हम अपनी इच्छाओं को कितना जीत पा रहे हैं। तो वो हो जाएगा एक, आप दोनों आर्य हैं, आर्य क्षेत्र में ही हम लोग, लेकिन वो अलग अलग जाति के आर्य हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए दर्शन आर्य कौन होते हैं? तो जो सम्यक दृष्टि मनुष्य होते हैं वो दर्शन आर्य। दर्शन, दर्शन का अर्थ है सम्यक दर्शन लेना, तो सम्यक दृष्टि मनुष्य को दर्शन आर्य कहा। ठीक है, वैसे देखा जाए तो वास्तविकता में यही आर्य है। क्यों भाई? आर्य क्षेत्र में, आर्य क्षेत्र को आर्य क्षेत्र क्यों कहा? क्योंकि यहाँ धर्म है, धर्म की प्राप्ति होने के कारण से या धर्म पाए जाने के कारण से ही इस क्षेत्र को आर्य कहा जाता है, आर्य क्षेत्र कहा जाता है।
तो भाई धर्म तो सम्यक दृष्टि जीवों का ही होता है, तो सम्यक दृष्टि जीवों का ही धर्म होता है, तो वास्तविकता में तो आदि वो हमारे सम्यक दृष्टि जीवी हैं, तो उन्हीं को दर्शन आदि भी कहा। ठीक है, चलिए अब देखिए ये तो हो गया हमारे आगे। फिर मिलेक्ष। मिलेक्ष दो प्रकार के होते हैं, एक अंतर्द्वीपज और करम भूमिज। तो अभी हमने वो चार्ट के माध्यम से भी देखा था। देखो, लवण समुद्र और कालोदधी समुद्र के भीतर जो 96 द्वीप हैं, 48 लवण समुद्र में, 48 कालोदधी समुद्र में, कुल 96, उनके वासी मनुष्य अंतर्द्वीपज मिलेक्ष कहे जाते हैं। वो जो मनुष्य हैं तो मनुष्य, लेकिन उन्हीं को अंतर्द्वीपज मिलेक्ष कहा जाता है। उनकी आकृति, आहार, विहार सभी असंस्कृत होता है। असंस्कृत मतलब कुछ भी खाना, कैसे भी खाना, कैसे भी चलना, मतलब जो एक संस्कारित होते हैं ना, जैसे हम और आप भी, हमारा चलना फिरना उठना बैठना सब अच्छे से होगा। और यदि हम भी वैसी प्रवृत्ति करें, कभी भी खा रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी कुछ भी कार्य कभी भी कर रहे हैं, आहार विहार लिखा है लेकिन सारी चीजें लगा लेना। ठीक है, तो जो यदि असंस्कृत करेंगे तो हमको भी बोल देते हैं भाई क्या मिलेक्ष्म जैसा व्यवहार कर रहे हो, कैसी आपकी दिनचर्या है, कैसा आपका ये मिलेक्ष्म जैसा। भैया हाँ जी। भैया ये अंतर्दीपक में तो जगन्य भोग भूमि की व्यवस्था कही गई है, तो हाँ, क्या हम भोग भूमि के मनुष्य को भी हम ये मलेच्छ कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, उन भोग भूमि के मनुष्यों को नहीं बोलना है, हम बोल रहे हैं कुभोग भूमि के मनुष्यों को। उन कुभोग भूमियों की स्थिति यही होती है, जो जगन्य भोग भूमि जीवों की स्थिति आदि होती है वैसी उनकी होती है स्थिति आदि, लेकिन वो भोग भूमि है और ये हो गई हमारी क्या बोलते हैं कुभोग भूमि। तो भोग भूमि के मनुष्य को क्या बोलेंगे हम, आर्य बोलेंगे कि मलेच्छ बोलेंगे या कुछ और बोलते हैं उनको? देखो अब ये हमको देखना पड़ेगा क्योंकि आगे भूमि की भी चर्चा आ रही है, वहां पे हमें देखेंगे। मुझे भी अच्छा क्वेश्चन आपने बताया, देखना पड़ेगा। अच्छा भैया, ये जो कुभोग कुभोग भूमि के जो ये मलेच्छ होते हैं, ये मरने के बाद क्या इनको क्या देवगति मिलती है क्या? ये भी चेक करना पड़ेगा, मुझे पक्का ख्याल में नहीं है ये। ठीक। चलिए, लवण समुद्र और कालोनी समुद्र के बीच जो 96 द्वीप हैं, उनके वासी मनुष्य अंतर्द्वीपज मिलेक्ष कहे जाते हैं। उनकी आकृति, आहार विहार सब असंस्कृत होता है, और मिलेक्ष खंडों के अधिवासी मनुष्य करम भूमिज मिलेक्ष कहे जाते हैं। तो जो हमारी जैसे भरत क्षेत्र में जो 5 जो मिलेक्ष खंड है वो हो जाएंगे करम भूमिज मिलेक्ष, और जो अंतर्द्वीप में रहते हैं वो अंतर्द्वीपज मिलेक्ष कहे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे करम भूमि और भूभूमियों का भी वर्णन यहाँ पे आ रहा है, इसकी चर्चा हम कल प्रारंभ करेंगे। आज ये वाला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, आज मुझे अभी जाना है इसीलिए थोड़ा सा पहले हम क्लास पूरी करेंगे। चलिए ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। इस जगत में बुराइयों की तो कमी नहीं, सर्वत्र कुछ ना कुछ मिल ही जाती है, पर बुराइयों को ना देख कर अच्छाइयों को देखने की आदत डालनी चाहिए। अच्छाइयों की चर्चा करने का अभ्यास करना चाहिए, देखना करना। ठीक है, अच्छाइयों की चर्चा करने से अच्छाइयाँ फैलती हैं और बुराइयों की चर्चा करने से बुराइयाँ फैलती हैं। अतः यदि हम चाहते हैं कि जगत में अच्छाइयाँ फैलें, तो हमें अच्छाइयों को देखने, सुनने और सुनाने की आदत डालनी चाहिए। चर्चा तो वही अपेक्षित होती जिससे कुछ अच्छा समझने को मिले, सीखने को मिले। कितना अच्छा पॉइंट है। यदि इसको कोई ग्रुप पे भी डाले तो बहुत अच्छा पॉइंट है। चलिए मैं डाल देता हूँ, बड़ा अच्छा पॉइंट है, इस पे और सोचें विचारें, बाकी लोगों को भी बताएं, और मतलब बड़ा प्यारा पॉइंट है, इसीलिए मैं इतना बोल रहा हूँ। चलिए ठीक है, तो आज की चर्चा में इतनी ही रखते हैं, और ये कर्म भूमि और भूमि की चर्चा हम आगे करेंगे, कल करेंगे। चलिए जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान तय सूझे लो कालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ भोग। नमो रिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ध्यानम, नमो ले संस्वाणम। बोले अंतर्मुख मुद्रावन सर्वजनेन भगवंतों की जय हो। द्वासंगमय जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वितरागी संतों की जय हो।
अहिंसामय जैन धर्म की जय। सभी को सादर जय जैन।